इसलिए कि बांकीपुर में उपचुनाव हो रहा है, इसलिए कि ये भाजपा का सो कॉल्ड इतना बड़ा किला है जिसको जहां भाजपा को हराया नहीं जा सकता है, इसलिए क्योंकि मैं समझता हूं कि बिहार के सबसे पढ़े लिखे, सबसे प्रबुद्ध, सबसे समृद्ध मतदाता बांकीपुर में रहते हैं। तो अगर बिहार में परिवर्तन होना है, बदलाव होना है, तो बिहार के सबसे पढ़े लिखे समृद्ध लोग अगर उस अभियान के, उस प्रयास का हिस्सा नहीं बनेंगे तो बिहार में बदलाव कैसे होगा। मेरा ऐसा विश्वास है कि बिहार के सबसे प्रबुद्ध और समृद्ध मतदाता बिहार में एमएलए बनाने के लिए नहीं, सरकार बनाने और हटाने के लिए नहीं, बिहार में एक नई राजनीतिक शुरुआत के लिए वोट करेंगे और निश्चित तौर पर उनके सामने अब एक विकल्प है, उस विकल्प के पक्ष में वो खड़े होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इसमें आपने चुनाव लड़ा सर और उपचुनाव भी आप लड़ रहे हैं सर, कितनी मतलब प्रेस्टीज की इसको देखते हैं सर, क्योंकि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी सीट है सर। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, जब ज्यादातर लोग चुनावी राजनीति की अपनी शुरुआत करते हैं तो अपने लिए सेफ सीट खोजते हैं कि मेरे जाति वाला सीट कौन है, मेरे धर्म वाला सीट कौन है, मेरे लेगेसी वाला सीट कौन है। मैं उसका उलट कर रहा हूं। ये इसलिए कर रहा हूं कि मैं पूरे बिहार के लोगों को कह रहा हूं कि भाई अगर बिहार बदलना है तो जाति धर्म से ऊपर उठ के वोट करना होगा। लालू जी के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू जी को वोट करना बंद करना होगा। तो जो बात मैं पूरे बिहार के लोगों को समझा रहा हूं, सिखा रहा हूं, उसको प्रमाणित करने के लिए मैं खुद यहाँ ऐसे जगह से लड़ रहा हूं जहां जाति धर्म के नाम पर वोट न मांगा जाए, जहां लोग लालू के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू को 30 साल से वोट करते आए हैं। अब उनके पास ये अवसर है, उनके पास एक विकल्प है। लोग कहते हैं हम लोग के पास विकल्प नहीं है, उनके सामने एक विकल्प है। अब उनको निर्णय लेना है कि वो सही के साथ खड़े होंगे या फिर वही जाति धर्म के चक्कर में पड़ेंगे, लालू जी के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू को वोट करेंगे। हालांकि इस बार वो डर है नहीं, क्योंकि सरकार जिसकी है वो तो बनी हुई है। तो जनता को अब एक निर्णय लेने का अवसर है और मेरा पूरा विश्वास है कि बांकीपुर की जनता सही निर्णय लेगी, न सिर्फ अपने लिए बल्कि बिहार के लिए, बिहार के लोगों के लिए, बिहार के भविष्य के लिए। क्योंकि बांकीपुर में भाजपा की हार बिहार में एक नई राजनीतिक शुरुआत का आगाज होगा। बांकीपुर में भाजपा की हार सम्राट चौधरी जैसे व्यक्ति के, चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति के नेतृत्व को चुनौती देगा और कहीं न कहीं भाजपा के नेतृत्व को ये स्वीकार करना होगा, उस पर काम करना होगा कि जिस व्यक्ति को उन्होंने राज्य की नेतृत्व जिनके हाथ में सौंपा है वो बिहार की जनता को, बांकीपुर की जनता को स्वीकार्य नहीं है। आपने ये बात कहा है कई बार भी कि पिछला चुनाव जो हुआ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर हुआ। मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ, तो हुआ ही, कोई ऐसा तो है नहीं। सरकार आने के बाद से पहला ये चुनाव है, उपचुनाव है, तो कितना डिफिकल्ट सोचते हैं, उन लोगों के लिए भी ये डिफिकल्ट है। आप भी इसको भाई देखिए, डिफिकल्ट है कि नहीं ये तो उनको तय करना है, लेकिन आप उनका अहंकार इस बयान में देखिए, जहां भाजपा के नेताओं से पूछा गया कि भाई प्रशांत किशोर अगर लड़ रहे हैं तो आप इसको कितनी बड़ी चुनौती देखते हैं। उन्होंने कहा कि बांकीपुर मेरा इतना अभेद्य किला है कि अगर हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी लड़ा देंगे तो बांकीपुर की जनता हम ही को वोट देगी। ये कॉन्फिडेंस से ज्यादा उनका अहंकार को दिखाता है। अहंकार इस बात का कि हम किसी को खड़ा करेंगे। बांकीपुर की जनता इतनी अंधभक्त है, बांकीपुर की जनता इतनी मूर्ख है कि हमको ही वोट देंगे। आप जरा समझिए, बिहार के सबसे समझदार, प्रबुद्ध, समृद्ध मतदाता के बारे में जब भाजपा के लोग ऐसी सोच रखते हैं तो बिहार के सामान्य लोगों के बारे में उनकी सोच क्या होगी। तो इस अहंकार के खिलाफ वोट पड़ेगा, सम्राट चौधरी के चेहरा, चाल चरित्र चेहरा के खिलाफ वोट पड़ेगा। बिहार में परिवर्तन की एक नया आगाज हो, बदलाव की एक नई शुरुआत हो, इस बात के लिए वोट पड़ेगा। अच्छा, आपके अनाउंस करने के बाद से कि आप बांकीपुर का चुनाव लड़िएगा, उसके बाद से कांग्रेस की तरफ से कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं, आरजेडी की तरफ से कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि एकजुट हो पाएंगे? देखिए, हम लोग अकेले लड़ रहे हैं और ऐसा मानकर लड़ रहे हैं कि 4 लाख जो बांकीपुर की जनता है, मतदाता है, वो हम लोग के साथ है, उसका मेजोरिटी हम लोग के साथ है। वो चाहे कांग्रेस का समर्थक नेता हो, कांग्रेस के समर्थक वोटर हो, आरजेडी के हों, भाजपा के हों, उसका एक बड़ा वर्ग साथ में हम लोग के है। और जनसुराज का जो 3 साल का प्रयास रहा है, यही तो प्रयास है कि आप जाति धर्म से बंधे रहे हैं, आप दलों के साथ प्रतिबद्धता से बंधे रहे हैं, आप नेताओं के पीछे भागते रहे हैं। एक बार इन चीजों से ऊपर उठकर अगर कोई सही व्यक्ति खड़ा है तो उसको वोट दीजिए, उससे बिहार का सुधार होगा। तो उस चीज को चरितार्थ करने का, उसको जमीन पर उतारने का, प्रमाणित करने का एक अवसर है। बांकीपुर की जनता, मुझे पूरा विश्वास है कि उस चीज को करेगी और 3 तारीख के परिणामों में वो आपको दिखेगा। रिजल्ट के बाद उम्मीद ये किया जा सकता है आपसे, या देखा जा सकता है, क्योंकि पॉलिटिक्स में कुछ भी अज्यूम किया जाता है कि आप हो सकता है किसी के साथ जुड़ सकते हैं या कोई गठबंधन भाई, बना सकता है। पिछले 4 साल से ये बात हम लोगों ने स्पष्टता से कही है, ना चुनाव से पहले गठबंधन, न चुनाव के बाद गठबंधन। हम लोगों का बिहार में बदलाव हो इस सोच से गठबंधन है, बिहार में पलायन रुके इस बात से गठबंधन है। दलों के गठबंधन करके
एमएलए बनना, एमपी बनना वो न कभी उद्देश्य था, न कभी आगे होगा। हम लोग बिहार की जनता को ये समझाने में भले पहले प्रयास में विफल रहे हो, लेकिन मेरा विश्वास है कि समय के साथ बिहार के लोग समझेंगे, देखेंगे और अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, बिहार के बेहतर भविष्य के लिए साथ में खड़े होंगे। हर चीज में हार जीत होती है। आप